मैं बड़े होकर स्कूटी भी चलानी है। कहाँ चलानी है ये रोड ही नहीं बना अभी। जब हम भी स्कूल जाते हैं तो इधर जब बारिश होती है, जहाँ ऊपर पाइप फटी है तो जब पानी निकलता है उधर से तो पूरी चिक्कड़ ही चिक्कड़ हो जाता है। एक तो हमारी यहाँ बोली थी, वो इनकी ये सड़क बनाने की वजह से इतना मलबा आया कि वो बोली लुप्त हो गई है। उसके लिए किसी ने ध्यान नहीं दिया। दीवार जहाँ से बच्चे गिर गए, जहाँ से बच्चे गिर गए, जहाँ से बच्चे गिर गए, जहाँ से बच्चे गिर गए। पानी अब तो आता ही नहीं है। जब आता है तो इतना गंदा आता है पानी के, उसको रोटी पकाने को नहीं मिलती है कि भाई इससे हम रोटी बनाएंगे। तो इतना गंदा पानी आता है, कभी उसमें छोटे छोटे कचरे आते हैं, छींटे आते हैं, बाल वगैरह आते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रक्षिता गुप्ता और आप देख रहे हैं द फेडरल वॉइस। आज हम आपको ले चलते हैं तहलका द रियल फेस के एपिसोड 2 में। उम्मीद करती हूं कि आपने एपिसोड नंबर 1 देख लिया होगा और आपको पसंद भी आया होगा। आज हम आपको एक दूसरे सफ़र पे लेके जाएंगे जहां पर हम बात करेंगे वार्ड नंबर 20 की। यहाँ की हालत कुछ ऐसी है कि लोग यहाँ से बहुत निराश हैं और वो चाहते हैं कि उन्हें जो वादे किए गए थे वो पूरे हों। उधमपुर नेशनल हाईवे के साथ बसा हुआ वार्ड नंबर 20, जिसमें कई पंचायतों को जोड़ा गया। पंचायतों के वार्ड में जुड़ने के बाद लोगों में एक शहर वाली सुविधाएं मिलने की उम्मीद जगी। लोगों को लगा कि अब हमें भी शहर वाली सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं अब उनकी उम्मीदों पर पानी फिरता दिख रहा है, क्योंकि वार्ड में ज्यादातर रास्ते कच्चे हैं। हर स्थानीय निवासी पानी न आने की शिकायत कर रहा है। बिजली के खंभे टेढ़े हैं, जिससे कहीं ना कहीं उनके गिरने का खतरा बना हुआ है और ये बिजली विभाग की साफ नाकामी दिखाता है। स्थानीय निवासियों की शिकायत है कि पानी नहीं आता, अगर आता है तो 3 दिन बाद। इसको पीएचई विभाग की नाकामी नहीं कहें तो क्या कहें। ये तो बात उनकी की जा रही है जिनके पास पहले से कनेक्शन है, लेकिन पाइप सूखी है। लेकिन हैरानगी की बात तो ये है कि इसी वार्ड 20 के तंगाल इलाके में 25-30 घरों में तो कनेक्शन ही नहीं है और वो पिछले 25 साल से पानी का इंतजार कर रहे हैं। वहीं इसी वार्ड में एक गवर्नमेंट मिडिल स्कूल भी है, पर उस स्कूल के रास्ते को देखकर ऐसा पता चलता है कि बच्चों को स्कूल आने जाने में कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता होगा। और स्कूल की हालत भी बहुत अच्छी नहीं है। खिड़कियां टूटी हुई हैं, स्कूल के चारों तरफ कोई भी दीवार नहीं है। स्थानीय लोगों का साफ कहना है कि इससे अच्छा काम तो मनरेगा में हुए, म्युनिसिपैलिटी में तो कुछ नहीं हुआ। ये हालात शहर के बीचों बीच हैं और कब तक लोगों को समस्याओं का सामना करेंगे। क्या जितने भी विभाग हैं वो काम तभी करेंगे जब लोग चिट्ठियां देंगे। और ये सब देखने के बाद हमने काउंसलर से बात की और उन्होंने भी कई बातें साफ की, पर ये कई विभाग पर सवाल खड़ा करता है और कहीं ना कहीं म्युनिसिपैलिटी भी असफल देखने को मिली। जहां बाकी जगहों की बात करें तो काम करवाए जा रहे हैं, और साथ ही साथ अगर हम उधमपुर में विभागों की बात करें तो हालात आपके सामने हैं। कि एक नाला आ थोड़े घरे दे बाहर, बिल्कुल थोड़े घरे दे बाहर है। इत्थे स्मैल भी बहुत है। 5 मिनट खड़ोते लेकिन बड़ी स्मैल आ दी। और थोड़े इस नाले दी वजह कन्नै तुसें कोई प्रॉब्लम होंदी है कोई प्रॉब्लम बड़ी है। गंदा पानी आंदा, सारे अपनी टट्टियां पानी ते नाले सुट्टे दा पानी इन्ना भरोई जंदा था कि साढ़े गेटे अंदरे भी चली जंदा पानी। ते लंघने आस्तै बच्चें आस्तै रस्ता भी नहीं होंदा, स्कूल जाना होंदा बच्चे। एह्दे आस्तै तुसें कदें कुसै आखेआ कि एह् नाले दी कुछ कराओ? असें दिक्खेआ कि नाले की कोई डंगा शंगा भी नहीं है। ते तुसें एह्दे आस्तै कोई अग्गें म्युनिसिपैलिटी च कोई कीती हो? क्योंकि वार्ड नंबर 20 नवां वार्ड बने दा, ते तुसें एह्दे आस्तै कुसै आखेआ हो अग्गें पैह्ले? हाँ, अस अपने वार्ड मैंबर गी आखेआ। अच्छा। ते ओह् 2-3 बारी आए भी हैन, मीडिया आह्ले भी आए, दिखदे सुनदे सारे ते जंदे ठीक। करदा कोई किश नहीं इत्थै। नलके दा पानी है ओह् भी जगह जगह लीक होआ दा, ओह् भी नहीं ठीक करदे। ते इक खंभा है साढ़ा ते डिग्गने आह्ला, असें बड़ा डर। खंभा असें दिक्खेआ कि थोड़े घरै बाहर है बिल्कुल, ते डिग्गा दा खंभा होंदा बिल्कुल 90 डिग्री उप्पर। इ'यां लुड़की दा खंभा थोड़े घरै उप्पर गै लुड़के दा, बिजली ते तारां भी थोड़े घरै उप्पर गै जा दियां। एह्दे आस्तै तुसें कदें बिजली दे दफ्तर या कुदै गे? कुदै अस वार्ड मैंबर गी सनाया। वार्ड मैंबर भी आया 2-3 बारी, उन्नै कंप्लीट कीती। दफ्तर भी कोई 10-12 बारी गया। अच्छा।
तो पर कोई आया नहीं कोई बिजली का कोई नहीं आया। अच्छा ਇਹ ਤਾਰਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਇੱਥੇ, ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਬਿਜਲੀ, ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਵੀ ਤਾਰਾਂ ਵੀ ਢਿੱਲੀਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ, ਦੇਖੋ ਅੱਛਾ ਤੇ ਹਵਾ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦੀ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਪਾਣੀ ਦੀ ਠੀਕ ਆਂਦਾ ਪਾਣੀ ਵਗੈਰਾ? ਪਾਣੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਰੀਏ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦਾ, ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। पानी नहीं आंदा। हाँ। अपना नाम बताइए और आप कौन से वार्ड के रहने वाले हैं वो बताइए। मेरा नाम सीताराम है, मैं वार्ड नंबर 20 का रहने वाला हूँ और ये रोड के फ्रंट में ही मेरी दुकान है। ये जो रोड है इस पे अक्सर आप एक अंदाजे के साथ बता सकते हैं कि कितनी गाड़ियाँ चढ़ती होंगी? इसमें कम से कम रोज़ की कोई 150 गाड़ी चढ़ती है, 150 उतरती है। जिस हिसाब की हालत है यहाँ पर, जो लोगों की आवाजाही है, कोई लोग बोली जा रहे हैं, जो लोग पैदल यहाँ से चल रहे हैं, वो कितने लोग हैं? बहुत खतरा है, कम से कम जहाँ 300 से 400 लोग जो है नीचे आते जाते हैं। तो ये वार्ड नंबर 20 में आता है ये जो रोड है, कभी इनके जो काउंसलर हैं उन्होंने आकर इस एरिया का जायज़ा लिया? काउंसलर देखता है, देख के चला जाता है, और कंट्रैक्टर को भी हमने बोला, जो उसने पूरा अभी काम नहीं किया है। जो भी प्रोसेस हुआ था रोड का, वो कंप्लीशन रिपोर्ट उसकी कैसे पास हो गई, कैसे उसको पैसा मिल गया, मुझे ये समझ नहीं आता है। जो स्टेट गवर्नमेंट में क्या हो रहा है जी। आपकी जो दुकान है बीच चढ़ाई पर है, तो क्या आपकी दुकान को कभी खतरा रहता है? मुझे बहुत खतरा हुआ है। ये देखो जहाँ साइड से ब्रोकन हुआ है सारा, ये देखो वो कितना 2-3 बार टूटा है। मेरे गेट को भी खतरा है, पूरा खतरा है। वो देखिए गड्ढे इतने बड़े बड़े हैं, किसी को शर्म नहीं आती। 3-4 बार एक्सीडेंट हुए हैं। एक बार तो गाड़ी जहाँ से निकली थी नीचे, मिन्नी आपकी वो स्टोर वाली गाड़ी नीचे एकदम चली गई थी। हालांकि ड्राइवर उसमें अगर उतर नहीं गया होता तो वो एक बहुत बड़ा हादसा हो गया होता। एक नवाड़ की रोड रेलवे स्टेशन से मियाँबाग की तरफ बनी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि उस रोड, ना तो वो रोड अभी तक कंप्लीट हुई है, अभी भी वो कंप्लीशन के लिए अवेटेड है, और उसकी वजह से जो छोटे छोटे लिंक थे हमारे कट गए। जैसे ये रोड था, या एक आगे है, या और तो कट गए, उसको इन्होंने रिहेबिलिटेट नहीं किया, जिसकी वजह से लोगों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और ये रोड जो है, ये जो हमारा लिंक है छोटा, ये लोग बहुत से, हाँ, यहाँ लोग नीचे बौली है, पानी के लिए जाते हैं, स्कूल है, वो पोलिंग स्टेशन है, और बहुत बड़ा ये हमारे उधमपुर वार्ड में एक बहुत बड़ा पोलिंग स्टेशन है। सबकी अप्रोच वहाँ रहती है, लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि इसकी तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं गया आज तक। अब मौजूदा जो यहाँ के काउंसलर हैं वो ये इसमें कोई प्रगति नहीं हो पाई है। अच्छा ने जियां वार्ड म्यूनसिपैलिटी च बनी दा है, वार्ड बनी दा हाँ जी, हाँ ते जी। हूँ अगर तुस दिक्खा जाओ ते अगर पंचायत दे मुकाबले या वार्ड च ठीक है या पंचायत एरिया च ठीक है? अस किसी भी आखर डेवलपमेंट आस्ते होनी चाहिए, साढ़े रोड का पक्का होना चाहिए साढ़ा। इ'यां बच्चें गी बड़ी परेशानी आंदी, कोई भी पानी जंदा इन्नी परेशानी, स्कूलें मैडमां जंदियां वो भी बड़ा बुरा हाल जे बरखा च चिकड़े च नहीं जाई सकदे, कोई गड्डी नहीं इत्थै आई सकदी किसे। असें इन्ना परेशानी ना, कोई आने रोड दी इन्नी दिक्कत है, कोई गड्डी करियै औना, असें पिच्छे गै गड्डी रोकना पौंदी, इद्धर आंदी नहीं है साढ़े घरै तक आंदी नहीं है, इन्नी परेशानी असें। जेह्ड़े इद्धर दे हून वार्ड मैंबर होने, काउंसलर न, हाँ जी, ओह् आंदे इत्थै? हाँ आंदे जी, जेह्के हून साढ़े जगदीश होर ने इद्धर काउंसल आंदे, साढ़े इद्धर मौका भी दिक्खेआ उ'नें, शिड़क बारे दस्सेआ, पैह्लें बी बड़े बंदे आए इद्धर, साढ़े दिक्खियै जंदे उठी, कोई कम्म है नहीं होया अज्ज तक इत्थै इ'यां। अच्छा अंकल आप अपना नाम बताइए और कौन से एरिया के रहने वाले हैं वो बताइए। हाँ, मोहन सिंह है मेरा नाम। तो जहाँ वार्ड नंबर 20 है जी, जहाँ रहते हैं हम। साथ ही में एक नाला दिख रहा है, इसकी इतनी बुरी हालत है कि जब कोई यहाँ से निकले तो उसको 10 बार डर के निकलना पड़ेगा कि यार यहाँ से कैसे निकले। तो क्या कभी आपने इसकी शिकायत की? इसकी हमने बहुत बार शिकायत की है, बहुत एप्लीकेशन दी हैं, पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है, तो इसका हुआ नहीं है कुछ भी। क्या यहाँ पर खतरा रहता है? कितने ही लोग यहाँ से रोज इस रास्ते से गुजरते हैं? कई बार जहाँ से बच्चे गिर गए, अभी एक महीना हुआ तो जहाँ से एक बच्चा था नीचे गिर गया था, मुश्किल से उसको निकाला था। फिर तो आप अपना नाम बताएं और कौन से वार्ड से हैं पहले आप? मेरा नाम कृष्ण लाल है, मैं रिटायर हूँ एनिमल हस्बेंड्री से, और 70 साल मेरी एज है। तो मैं यहाँ संगूर वार्ड नंबर 20 में रहता हूँ। तो जो हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम है, ये इस रोड की जो नीचे से जो रोड आ रही है ऊपर बाड़ियाँ तक, इसकी इतनी खस्ता हालत है कि यहाँ कई बार लोग स्कूटर गाड़ियाँ एक्सीडेंट हो गई, यहाँ से नीचे चली जाती हैं। बाकी ये है कि इस रोड की कोई सुविधा नहीं ले है हमें, इधर गाड़ियाँ आती हैं,
वो उनके टायर पंचर हो जाते हैं, नीचे से टूट जाती हैं कि एक दो बार उधर गाड़ी नीचे गिर गई, हादसा होने से बच गए, इंसानी जान नहीं गई वहाँ से, तो गाड़ियाँ वगैरह टूट गई। तो आपने इसके रिलेटेड किसी से बात की प्रशासन में या अपने वार्ड मेंबर से? नहीं, ये हमने वार्ड मेंबर से भी की है, जहाँ चेयरमैन साहब भी आए थे, मैंने उनको भी बोला है और उन्होंने चक्कर लगाया है सारे, ये सड़क उन्होंने सब कुछ देखा है। तो इसका कोई हमें वो विश्वास नहीं मिला कि भाई इसका क्या है क्या नहीं है। यहाँ बहुत चढ़ाई है, यहाँ शाम को कोई 300-400 आदमी जो है पानी लेने बोली में जाते हैं, यहाँ बड़ी बोली है नीचे, जहाँ पानी की ऐसी प्रॉब्लम है कि यहाँ पानी अव्वल तो आता ही नहीं है, जब आता है तो इतना गंदा आता है पानी के उसको रोटी पकाने को नहीं मिलती है कि भाई इससे हम रोटी बनाएंगे। तो इतना गंदा पानी आता है, कभी उसमें छोटे छोटे कचरे आते हैं, छींटे आते हैं, बाल वगैरह आते हैं। तो बाकी यहाँ बिजली का जो है वो कभी कभार ठीक है, वैसे बिजली की कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बिजली जो है वो मेन कट कोई हो तो वो बिजली बंद होती है, बिजली का यहाँ हमें बड़े तो ठीक है। यहाँ के काउंसलर जो हैं, वार्ड मेंबर है, वो आते हैं देखते हैं? जहाँ आते हैं वो इसी रास्ते से जाते हैं, इधर आते हैं, ऊपर जाते हैं, नीचे जाते हैं। बाकी काउंसलर साहब को भी हमने 1-2 बार बोला, उन्होंने भी कहा देखो जी हमारे पास पैसे नहीं है, और कुछ इस रोड का जो बड़ी बार उनको हमने बोला है, तो कई बार उनके साथ हमारा बहस मुबासा भी हो जाता है इसी रोड के बारे में। तो जहाँ इतनी प्रॉब्लम है कि कहने की बात ही नहीं है, इतने लोग यहाँ आते और जाते हैं, यहाँ छोटे छोटे बच्चे जाते हैं, देखो कितने खड्डे पड़े हुए हैं, वहाँ आप कैमरा घुमाएं देखें कि कितनी चढ़ाई है यहाँ। और इसमें कोई वो प्रॉब्लम हमें यही है कि रोड की ये सुविधा नहीं है हमें जहाँ। सोशल मीडिया पर पिक्चर देखा जिस पर आप खंबे पर चढ़कर एक ट्यूबलाइट को जो फिट कर रहे हैं, उसमें आपने कैप्शन दिया था कि ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ वर्कर आई हैड टू डू दिस। तो हम इससे पूछना चाहते हैं, क्या आपके वार्ड के लिए वर्कर्स को अलॉट नहीं किया जाता है? सर देखिए, मेरा नाम जगदीश कुमार है और मैं काउंसलर हूं वार्ड नंबर 20 का। जैसे आपने मेरे से क्वेश्चन किया कि आप पोल पर खुद चढ़ के वहाँ एक लाइट फिक्स कर रहे थे, तो उसके लिए वाकई सर इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो हमारी म्यूनसिपैलिटी है, हमारी म्यूनसिपैलिटी के अंदर सिर्फ 2 लाइनमैन हैं, और वो 2 में से भी एक कभी कभी ऑफिस में आता है, और एक इस वक्त खासकर जो कोरोना महामारी चल रही है, गाड़ियाँ नहीं हैं, तो वो भी रामनगर का है, वहाँ से वो आता ही बहुत कम है। तो हमें महीने में बड़ी मुश्किल से एक दिन जो है मेरे वार्ड के लिए वो लाइनमैन मिलता है, और जब वो आते हैं तो आकर 5 से 6 लाइट्स या तो वो ठीक कर सकते हैं या नहीं लगाते हैं, सिर्फ इतनी ही। उसके बावजूद जब वो नहीं कर सकते हैं तो लोग हमें बार बार कहते हैं, और ख़ासकर जिस दिन हमारे वार्ड के अंदर आकर काम करते हैं तो सारा ही वार्ड के लोग चाहते हैं कि हमारा काम इसी वक्त अभी हो, लेकिन जब वो 4 से 5 ही लाइट कर सकते हैं तो हमें खुद कुछ ना कुछ, कई बार तो हम बाहर से लाइनमैन को लाके लाइटें ठीक करवाते हैं, लेकिन मजबूरी कई बार ऐसा हो जाता है कि जिस दिन कोई बल्ब बिल्कुल ऐसे चौक पर ख़राब हो जाता है कि वहाँ बहुत ज़रूरत होती है, तो हमें मजबूरन वहाँ स्टेप लेकर काम जो है करना पड़ता है। सर बात करें, ये तो एक खंबा था। जी सर। आपका वार्ड इतना बड़ा है, उसके अंदर काफ़ी खंबे होंगे, कल को एक खंबे के बजाय 10 खंबे खराब होते हैं, 20 खंबे खराब होते हैं। ऐसी सिचुएशन में लाइनमैन ना होना, इसके पीछे हम किसको दोष दें? ये आपको दोष दिया जाए या फिर आपके डिपार्टमेंट को दोष दिया जाए? क्योंकि जो जनता है उनके साथ तो लापरवाही नहीं की जा सकती ना। सर बहुत बढ़िया आपका ये क्वेश्चन है। पिछले 1.5 साल से जब से हम जीत कर म्यूनसिपैलिटी के अंदर गए हैं, तब से लगातार खासकर 3 वार्डों के लिए मैं प्रेसिडेंट साहब के आगे ये क्वेश्चन कर रहा हूँ कि सर जो नए वार्ड हमारे म्यूनसिपैलिटी के अंदर इंक्लूड हुए हैं, पहले तो इनका एरिया इतना बड़ा है कि शहर के 4 वार्ड भी अगर आप इकट्ठे कर दो उससे भी बड़ा जो है हमारे वार्ड हैं। जैसे मैं अपने वार्ड की बात करूंगा, वार्ड नंबर 20 की, तो न्यूली वार्ड ये अभी म्यूनसिपैलिटी में आया है, और ये ऑन रिकॉर्ड है, ये ऑन रिकॉर्ड है म्यूनसिपैलिटी के अंदर कि इसकी पॉपुलेशन जो है सबसे ज़्यादा है, जोग्राफिकली एरिया इसका सबसे ज़्यादा है। और जब हम प्रेसिडेंट साहब को बोलते हैं कि सर इन वार्डों में आपको परमानेंट एक या 2 आदमी देना चाहिए, लेकिन आज तक वो ये नहीं दे पाए हैं। इसके लिए सबसे ज़्यादा मैं विफलता जो मानता हूँ वो हमारे प्रेसिडेंट साहब की है जी। बात करेंगे सैनिटाइजेशन पंप्स की। कोरोना की महामारी के इस दौरान में हमने देखा कि आप कंधे पर सैनिटाइजेशन पंप उठाकर जगह जगह सैनिटाइजेशन कर रहे हैं। ऐसे में हम क्या माने कि आप दूसरी पार्टी से हैं, इसलिए आपके साथ ऐसा भेदभाव किया जाता है कि वर्कर्स नहीं दिए जाते, या फिर ये कोई आपका सिंपैथी गेन करने का तरीका है? सर देखिए, इसमें आप जो क्वेश्चन कर रहे हो सिंपैथी,
मैं इस कोरोना महामारी के अंदर जिस तरीके से ये महामारी फैली हुई है और हमारे लोग परेशानी के अंदर हैं, इस वक्त हमने सोचा कि अगर हम म्यूनसिपैलिटी वालों को बोलते रहेंगे कि आप हमें एक बंदा दो, दो बंदे दो, हम अपने वार्ड को सैनिटाइज करेंगे, तो ये वहाँ से हमें मिलेंगे नहीं, क्योंकि हम बराबर 1.5 साल से ये मांग करते आ रहे हैं, तो आज तक हमें नहीं मिला है। इसलिए मैंने सोचा कि आज के इस समय में मेरे वार्ड के लोगों को सैनिटाइजेशन की बहुत ज़रूरत है। तो अगर हम एक दूसरे पर आज प्रेसिडेंट पर इल्ज़ाम लगाते रहेंगे, म्यूनसिपैलिटी के सीईओ साहब पर बोलते रहेंगे हमें बंदे नहीं दे रहे हैं, या डीसी साहब को बोलेंगे, उससे बेहतर है कि इस समय में मैं अपने लोगों की जो मेरे से हो सकती है, और सिर्फ मैं अकेला ही नहीं, ये मैंने अकेले ही कोई सहमति लेने की कोशिश नहीं की है। हमने अपने वार्ड के अंदर जो मैंने वॉलंटियर बनाए थे, मैं तो बोलता हूँ कि सबसे ज़्यादा मेरे 2-4 वॉलंटियर इतने मोस्ट एक्टिव वॉलंटियर रहे हैं कि मैंने अपने कंधे पर इसलिए उठाया क्योंकि सबसे पहले मुझे ही आगे बढ़ना था। क्योंकि अगर मैं दूसरों को बोलता, क्योंकि जो भी काम हमें करना चाहिए वो शुरुआत अपने से करना चाहिए, अगर मैं अपने वॉलंटियर्स को बोलता कि लो जी आप ये पंप उठाओ और जाओ हमारे वार्डों में काम करो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि हर आदमी की ईगो जो है हर्ट करती है। इसलिए सबसे पहले मैंने उठाया था और अपने कंधे पर उठाकर मैंने अपने वार्ड के लिए, ये किसी को एहसान नहीं है, कोई सहमति की बात नहीं है, उस वक्त ज़रूरत थी और ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए ये मैंने काम किया है। बात करेंगे रेलवे स्टेशन की। एक रेलवे स्टेशन एक ऐसा स्टेशन है, ऐसी जगह जहाँ पर हज़ारों लोग जो हैं बड़ी ज़्यादा मात्रा में आते हैं। और बात की जाए उधमपुर की, तो ये कटरा के पास का स्टेशन है, जिसमें काफ़ी टाइम देखा गया कि काफ़ी लोग यहाँ पर स्टेशन पर उतरते हैं। और उसी रेलवे स्टेशन की एक रोड जो है आपके वार्ड के अंदर आती है। जब भी देखा गया अभी तक उस पर कभी काम नहीं लगा। उस रोड की जो हालत है इतनी बुरी है, क्योंकि वहाँ पे अक्सर ट्रक्स देखे गए हैं, लोगों के लिए जो है खतरा बना रहता है हादसे का। तो उसके बारे में आपने अभी तक कुछ किया कि नहीं किया? सर देखिए, बहुत बार उस पर वहाँ प्रोटेस्ट भी हुए हैं, और वहाँ जो रेलवे का डिपार्टमेंट है वो हमारी बात सुनता नहीं है। और जब एडमिनिस्ट्रेशन के पास हम जाते हैं तो वो बोलते हैं कि ये एरिया जो है, ये एरिया रेलवे के अंदर पड़ता है, रेलवे डिपार्टमेंट के अंदर पड़ता है, और इस पर जो भी काम करेगा वो रेलवे डिपार्टमेंट करेगा। लेकिन बार बार कहने के बाद, क्योंकि आपको पता है कि उनका हेडक्वार्टर जो है वो यहाँ नहीं है रेलवे वालों का, और रेलवे के अधिकारियों से जब हम बात करते हैं तो वो बोलते हैं हाँ जी हमने करना है, हमने लिखा है, लेकिन उस पर करता कोई नहीं है अब तक। तो इसके लिए हम डिप्टी कमिश्नर उधमपुर जी से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि वो अपने ऑफिस से एक लेटर इनको लिखें, ताकि यहाँ तो जो बताएं कि क्या वो उनके एरिया में आता है तो वो काम करें, अदरवाइज डीसी साहब इस पर कोई एक्शन लें। जगदीश जी, देखा कि आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे कि आप एक काउंसलर हैं, एंड काउंसलर जो होता है वो लोगों का एक रिप्रेजेंटेटिव है। लोगों ने अपने वार्ड के लिए एक इंसान को चुना, उसे काउंसलर बनाया। तो एक काउंसलर का काम है कि वो लोगों से जाकर पूछे कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आपको कोई मुसीबतों का सामना तो नहीं करना पड़ रहा है। क्या कभी आपने अपने वार्ड में कोई ऐसा दरबार लगाया है या फिर लोगों से पूछा है कि भाई आपको किसी चीज़ की समस्या है कि नहीं? सर देखिए, जो ये कोरोना महामारी है इसके अंदर भी अगर आप मेरी आईडी चेक करोगे तो सिर्फ कैंप ही नहीं, हमने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोगों की जो समस्या है वो जाकर सुनी है, लोगों के घर में जाकर लोगों को अवेयर किया है, और जो मेडिकल कैंप या किसी भी किस्म की जो समस्या है, मैं कोई ऐसा मेरा घर नहीं है कि जिस घर को मैंने इस दौरान टच नहीं किया है। और उससे पहले भी बार बार हम लोगों के पास जाते रहते हैं, और जिसका भी मुझे कोई फ़ोन या वगैरह कोई आता है तो हम उस पर जाकर उनके साथ बात कर जो भी मुद्दा उनका होता है, अगर वो एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटेड होता है तो एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाकर उसको हम उनके आगे रखते हैं, और अगर वो मेरे तक सीमित हो तो मैं खुद जाकर उस पर जो कर सकता हूँ, जो पॉसिबल होता है उस पर मैं काम करता हूँ। एक सर्वे किया हमारी टीम ने, और उसमें हमने पाया कि काफ़ी ज़्यादा लोगों का ये कहना है कि जगदीश जी हमें पूछने तो आते हैं पर उनकी आगे कोई नहीं सुनता। क्या समझे आप, एक काउंसलर हैं और एक काउंसलर की जो एक पोस्ट होती है वो काफ़ी ऊंची होती है, क्या एक काउंसलर को जब कोई नहीं सुन रहा है तो काउंसलर का क्या काम है वहाँ पर? सर देखिए, मैं इस पर ये बात कहना चाहूँगा कि एक कोई भी रिप्रेजेंटेटिव अगर किसी एरिया का है तो उसका सबसे पहला काम ये है कि उसके एरिया की समस्याएं क्या हैं उन्हें नोट करना, और उन समस्याओं को एडमिनिस्ट्रेशन तक ले जाना, जहाँ जो कंसर्न डिपार्टमेंट है वहाँ तक ले जाना, और उनके आगे पहले तो रिक्वेस्ट करना कि भाई ये हमारे लोगों की समस्याएं हैं और इस पर काम करो।
और फिर उसका फीडबैक लेना। इन केस वो नहीं लेते हैं, इस वक्त मैं आपको बताऊं कि थोड़ा सा मेरे को लगता है कि हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस चीज़ का भी बेनिफिट ले रही है कि लोग इस वक्त घरों से बाहर नहीं निकल सकते, जुलूस वगैरह नहीं निकाल सकते, और हम उन लोगों में नहीं है। मैं इस आपके इस क्वेश्चन से सहमत नहीं हूं कि किसी भी डिपार्टमेंट ने, आज तक मैंने जिनके पास भी मैं किसी भी डिपार्टमेंट में गया हूं उस पर ज़रूर काम हुआ है। जैसे मैं आपको बात करूं कि हमारे 2-4 डिपार्टमेंट यहाँ हैं जिन पर हमें जाकर बात करनी पड़ती है। एक हमारा PHE का डिपार्टमेंट है, PHE के डिपार्टमेंट में जब भी जाते हैं, ठीक है, जब मैं मानता हूँ समस्या बहुत बड़ी है, मेरे वार्ड में बहुत बड़ी समस्याएं हैं कि जिन्हें हल करना भी ज़रूरी है, लेकिन पिछले 70 सालों से आज तक जो काम पेंडिंग पड़े हैं, अगर कोई ये सोचे कि एक काउंसलर आकर 1 साल के अंदर उसे सेट कर दे तो सर ये भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन कोई डिपार्टमेंट अगर ये हिम्मत करेगा कि हाँ भाई ये काउंसलर ऐसे हैं और इनके काम हम पेंडिंग रखेंगे, वो हम सर होने नहीं देंगे। उसके लिए हमें चाहे अपनी जान तक भी देना पड़ेगी, हम पब्लिक के लिए काम करने आए हैं तो उसको हम करते हैं। बातों से देखा गया जगदीश जी, हमने एक चीज़ का एनालाइज किया कि जितने भी काउंसलर्स हैं और जो आपकी डिपार्टमेंट के प्रेसिडेंट हैं, उनकी जो आपस में तालमेल है वो नहीं मिल रहा। ऐसे में जो लोगों ने इतनी उम्मीद के साथ आपको वोट देकर काउंसलर बनाया था, तो काउंसलर की बात तो ऊपर तक पहुंच ही नहीं रही। तो क्या फ्यूचर देखें कि उधमपुर की जो म्यूनसिपैलिटी वो पूरी तरह से फेल हो जाएगी, या इस पे कोई एक एक्शन लिया जाएगा, या इस पे कोई चीज़ सोची जाएगी? सर देखिए, जो आपने क्वेश्चन किया इसमें कोई दो राय नहीं कि आज तक जो हुआ है तकरीबन 1.5 साल हो चुका है हमारी म्यूनसिपैलिटी को बने हुए, लेकिन आज तक जो हुआ इसमें कोई दो राय नहीं कि जो भी हाउस के अंदर हमारी चर्चाएं होती हैं, जितने भी काउंसलर यहाँ पर पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर काम करने की ज़रूरत है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि जो फैसले हमारे हाउस के अंदर होते हैं वो फैसले पूरी तरीके से ग्राउंड पर नहीं उतरते हैं, उन्हें फेरबदल किया जाता है। और जब तक, और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर एक म्यूनसिपल काउंसिल बनी है तो उसके अंदर एक चेयर होती है प्रेसिडेंट साहब की, क्योंकि प्रेसिडेंट साहब की तरफ से जब पूरे तरीके से काम किया जाएगा तो बाकी काउंसलर भी इसमें मिलजुल कर काम करेंगे। और मैं सभी से ये अनुरोध भी करना चाहता हूँ कि पीछे जो हो चुका है वो हो गया, लेकिन आगे के लिए भी अगर ईमानदारी से काम करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि लोगों ने अपने से कोशिश की थी। हर वार्ड में 5 से 7-7, 8-8, 10-10 लोग खड़े थे, लेकिन उन्होंने अपने से कोशिश की कि हम बेहतर काउंसलर को बनाकर अपने वार्ड की समस्याओं को हल करने के लिए आगे भेजेंगे। लेकिन इसमें क्लियर चीज़ है जो आपने मेरे को पूछी है कि वाकई कहीं ना कहीं हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं वो हमारी उधमपुर के टाउन की समस्याओं को आगे तक पहुंचाने में विफल रहे हैं। इसमें सिर्फ एक काउंसलर कोई जो हमारे लेवल पर है वो हम अपने वार्ड में करते हैं, लेकिन जो यूनाइट होकर काम करने की ज़रूरत है उसमें कहीं ना कहीं गैप है। जब तक हम सब लोग मिलजुल कर उसे हल नहीं करने की कोशिश करेंगे तो वाकई हमारे उधमपुर के लोगों को इसमें समस्याएं रहेंगी और उनकी जो समस्याएं हैं वैसी की वैसी धरी की धरी रह जाएंगी। ये था तहलका द रियल फेस का एपिसोड 2। उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आया होगा। अगले एपिसोड के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए द फेडरल वॉइस। For more such updates, kindly visit our channel, The Federal Voice, and click on the subscribe button. Also, hit the bell icon for notifications. Thank you.